हाय, जय जिनेंद्र। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो हाउ टू चूज द डॉक्टर फॉर हेल्थ इश्यूज। तो क्या डॉक्टर को चूज करना जरूरी है? ऑफ कोर्स जरूरी है, क्योंकि जितना डॉक्टर हमें कंफर्टेबल और पॉजिटिव वे में डॉक्टर बात करेगा, उतना अपने साइकोलॉजी के लिए और अपने टैबलेट्स लेने के लिए, अपने डेली डोसेज या डेली टाइम के लिए जो हम गोलियां लेते हैं उसको बहुत यूजफुल होता है। ये सब कैसे हो सकता है कि एक डॉक्टर इतना मतलब वो हेल्थ इश्यूज को तो सॉल्व करता ही है, क्या वो हमारी टैबलेट्स लेने का तरीके को भी सॉल्व कर सकता है? हमें फाइट करना भी सिखा सकता है कोई भी बीमारी से? ऑफ कोर्स, जिस तरह से डॉक्टर हमारे साथ हेल्थ को लेके बात करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि कोई भी डॉक्टर से आप मिलने के लिए जा रहे हो अपने हेल्थ इश्यूज के लिए, वहां पर आप अपने क्वेश्चंस या डाउट रख सके, आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सके, ऐसा डॉक्टर आपको सेलेक्ट करना है। ना कि आप हमेशा ब्लैंक होके बैठ जाओ या फिर डर के मारे बैठ जाओ या फिर डॉक्टर के पास ज्यादा पेशेंस है कि डॉक्टर आपका आंसर ही नहीं दे पा रहा है, वैसे डॉक्टर आप सेलेक्ट ना करें, ना तो चूज करें। क्योंकि आप हमेशा ऐसे, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो, जब आप किसी चीज के पैसे दे रहे हो तो वो चीज आपको कंफर्टेबल होनी चाहिए और सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। फर्स्ट सेटिस्फैक्शन, जब आप डॉक्टर ऐसा सेलेक्ट करोगे जो आपके डाउट्स क्लियर करेगा, आपको दवाई के बारे में अच्छी जानकारी देगा, आपके डाइट के बारे में बताएगा और आपके हेल्थ के बारे में और उस बीमारी के बारे में आपको जड़ तक और डिटेल में समझाएगा, वो डॉक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पूरे। अगर आपकी बीमारी अगर लॉन्ग टर्म बीमारी है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और शॉर्ट टर्म हो तो भी ऐसा डॉक्टर चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है जहाँ आप अपनी खुल के आप कुछ भी पूछ सको। कितनी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं बट हम नर्वस हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ भी पूछ नहीं पाते हैं और हम ऐसे ही घर आ जाते हैं और हम कंफ्यूजन होते हैं, डाउटफुल होते हैं। उसी अपनी साइकोलॉजी में ये सब रहता है और हम अपनी जो प्रिस्क्रिप्शन की होती है गोली वो ले लेते हैं। तो आपका जो दिमाग रहता है वो यही कहता है कि ये गोली असर करेगी नहीं करेगी। इसी डाउटफुल में आप वो गोली ले लोगे तो वैसा ही रिएक्शन आपकी बॉडी में आएगा, क्योंकि आप डाउटफुल में लोगे तो वो गोली डाउटफुल जैसे ही आपकी बॉडी में रिएक्शन करेगी। आप क्योर नहीं कर पाओगे आपको शरीर को, मतलब आपकी बॉडी क्योर नहीं हो पाएगी। और वैसे ही अगर आप डॉक्टर के पास, ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे जो आपको डिटेल में समझाएगा, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, गोलियों के बारे में समझाएगा, आपकी हेल्थ इश्यूज के बारे में समझाएगा, आपके डाउट्स क्लियर करेगा, और वो अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि ये गोली आप पर असर करेगी, बस आप जब भी वो गोली लोगे तो आप ये सोचोगे, आपके फर्स्ट थॉट जो आएगा दिमाग में कि डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाऊंगा मैं। आप जब भी ये गोली लोगे, गोली से ज्यादा आपकी साइकोलॉजी बहुत अफेक्ट करती है जब भी आप गोली लोगे। तो जब भी आप पॉजिटिव थॉट्स लेके गोली लेते हो ना, उसका असर जल्दी असर होता है अपनी हेल्थ पे और आप जल्दी क्योर होना स्टार्ट कर देते हो, बिकॉज आप एक पॉजिटिव थॉट से गोली। जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है, कैसे फील कर रहे हो। तो कितनी बार पेशेंट बता ही नहीं पाते कि एक्चुअली उनको हुआ क्या है। मतलब वो अटकते अटकते नर्वस होके बोलते हैं, अपने आप को जो बीमार होते वो पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि क्या क्या हो रहा है उनको। अगर आप ऑब्जर्व करके जाओगे आपकी हेल्थ को कि मेरी बॉडी कैसे कैसे हो रही, क्या करने से क्या हो रहा है, तो आप डॉक्टर को जाके अच्छे से समझा सकते हो, आप अच्छे से बता भी सकते हो मुझे ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं ये फील कर रहा हूँ, मेरी बॉडी ये महसूस कर रही है। तो डॉक्टर्स के लिए बहुत इजी रहता है आपको प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए और टेस्ट लिखने के लिए। नहीं तो जब आप जाके डॉक्टर के पास बैठोगे, मुझे ये दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, तो डॉक्टर्स को भी पता नहीं रहता है वो क्या हो रहा है। तो डॉक्टर्स पूरा टेस्ट लिख के दे देता है कि आप ये टेस्ट करा दो, टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही फिर डॉक्टर बताता है कुछ भी। तो कितनी बार वो वेस्ट ऑफ मनी भी हो जाता है। तो जब भी आप बीमार हो तो पहले अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो कि आपको क्या क्या फील हो रहा है, बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। तो इट्स ईजी होता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हो आप बताने में, और उनको भी ईजी रहता है टेस्ट लिखने में। और जब भी आप डॉक्टर्स के पास मीट करो तो फर्स्ट ये है कि अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है, कोई भी टैबलेट से रिएक्शन होता है या कोई भी खान पीन से एलर्जी है, तो प्लीज आप डॉक्टर्स को बताओ ये चीज कि मुझे इस गोली से एलर्जी हो रही है या मैं ये खाने से ये हो रहा है। और अगर आप कोई भी गोली ले भी रहे हो तो वो भी डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है गोली और जो आप ले रहे हो वो जानना डॉक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ड्रग रहते हैं जो साथ में दे भी नहीं सकते। सो वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी प्री हिस्ट्री बताएं डॉक्टर्स को कि हम ऑलरेडी किससे सफर कर रहे हैं या कोई लॉन्ग टर्म आपकी कोई बीमारी हो तो वो बताना बहुत जरूरी है डॉक्टर्स। मेनली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो प्रेग्नेंट रहती है उनके पास हर मंथ कुछ ना कुछ वेरिएशन आता रहता है। तो आप हर मंथ आपके दिमाग में कुछ ना कुछ पेन होता है, कब कुछ ना कुछ
साइड इफेक्ट होता है, कभी कुछ फील हो रहा है, तो आप मंथली एक नोट बना दीजिए आप क्या क्या फील कर रहे हो, और जब भी आप डॉक्टर के पास जाए तो वो लिस्ट लेके जाए, क्योंकि कितनी बार प्रेग्नेंट लेडी जाती है डॉक्टर के पास और हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं कि पता ही नहीं था डॉक्टर को क्या पूछा, और डॉक्टर के पास इतना टाइम भी नहीं रहता है। तो जब आप लिस्ट प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं कि मुझे ये फील हो रहा था, मेरे साथ ये हुआ, मैं ये खाने से मुझे ऐसा हुआ, क्या मैं ये ले सकती हूँ या नहीं ले सकती हूँ, जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप एक लिस्ट प्रिपेयर करके हर वीक में डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। एंड आपको डॉक्टर्स अच्छे से समझाएंगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, आपकी बेबी के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आपको क्या लेना है, कौन सी गोली वापस कंटिन्यू करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये सब। आप जब भी डॉक्टर से मीट करो आप एक लिस्ट बना के लेके जाओ। डॉक्टर से जब आप मिलने जाते हो तो प्लीज आपके डाउट्स क्लियर कीजिए, आप क्वेश्चंस राइज करो अपने हेल्थ को लेकर, क्या आप कब ठीक हो सकते हो, कितने दिन तक ये डोज चलेगा, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये पूछना आपका हक रहता है। एंड आप पूछिए, वो आपको आंसर देंगे। बट कितने लोग जानने की इंटरेस्ट भी नहीं रहता है ना उनको जानना जरूरी लगता है, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके साथ क्या हो रहा है वो एक डॉक्टर ही बता सकता है। तो प्लीज आप जब भी डॉक्टर्स के पास जाइए आप क्वेश्चन राइज कीजिए अबाउट टैबलेट्स, अबाउट योर डाइट, अबाउट योर हेल्थ। ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज इट्स योर हेल्थ। थैंक यू। और डॉक्टर भी ऐसा होना चाहिए जब आप चूज कर रहे हो कि आपकी बड़ी सी बड़ी बीमारी भी वो इस तरह से आपको बताए कि आपको टेंशन ही ना हो, आपका स्ट्रेस पूरा दूर हो जाए, क्योंकि एक डॉक्टर ही है जो एक पेशेंट को सेटिस्फैक्शन दे सकता है उसकी बीमारी के लिए, एक सहानुभूति दे सकता है, क्योंकि हम एक आस लेके जाते हैं डॉक्टर के पास कि अगर वो कुछ अच्छा बोल देगा तो मुझे एक होप मिल जाएगा अपनी लाइफ के लिए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है आप किस डॉक्टर से मिलने जा रहे हो। तो जब डॉक्टर एक काइंडली होके बताता है कि इतनी सी बीमारी, आप ठीक हो जाओ, कुछ दिन आप ऐसे कीजिए आप एकदम हो जाओगे, तो अपन बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं, यार इतना ही था, मैं बहुत टेंशन ले रहा था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइप के डॉक्टर्स चूज करते हैं अपनी हेल्थ को लेके। थैंक यू।